हेलो बच्चों, आज हम बीए सेकेंड ईयर में संविधान और संविधानवाद में अंतर पढ़ेंगे। उससे पहले हम संविधान क्या है और संविधानवाद क्या है उसके बारे में पढ़े। तो पहले शुरू करते हैं संविधान। संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य ने अपने लिए चुना है। राज्य का रूप चाहे किसी भी प्रकार का हो, आवश्यक रूप से उसका अपना एक जीवन मार्ग अर्थात संविधान होता है। ये बात न केवल लोकतांत्रिक वरन निरंकुश राज्यों के संबंध में भी पूर्ण सत्य है और इतिहास के आधार पर इसकी पुष्टि भी की जा सकती है। लोकतंत्र की स्थापना के पूर्व फ्रांस में बुर्बो वंश के निरंकुश व स्वेच्छाचारी राजाओं का शासन था। ये शासन अपनी इच्छा को ही कानून समझते थे, किंतु इसके शासन में फ्रांस में एक प्रकार के संविधान की सत्ता विद्यमान थी। ऐसे कानून थे जिसका उल्लंघन शासन के द्वारा भी नहीं किया जा सकता था। कर लगाने के संबंध में प्रशासन की शक्ति जनता के प्रतिनिधित्व स्टैंडर्ड जर्नल द्वारा सीमित होती थी और राजवंश के लोग किस क्रम से सिंहासन पर आरूढ़ हो, इस बात के संबंध में भी निश्चित नियम थे। राज्य के लिए संविधान की अनिवार्यता बदलाते हुए जेलिनेक के शब्दों में कहा जा सकता है कि संविधानहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। संविधान के अभाव में राज्य न होकर एक प्रकार का अराजकता होगी। इस प्रकार अनेक विद्वानों ने भी कहा है कि राज्य कहलाने का अधिकार रखने वाले हर समाज का संविधान अवश्य होना चाहिए, अर्थात ऐसे सिद्धांतों की संहिता होनी चाहिए जो सरकार और प्रजा के संबंध निश्चित करे और जिसके अनुसार राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग करे। अब है संविधान की परिभाषा। संविधान की परिभाषा। इसमें परिभाषा में अलग अलग बात कही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज दूर कर दे कि मानव शरीर के संदर्भ में संविधान की जो अंग्रेजी पर्यायवाची कॉन्स्टिट्यूशन का प्रयोग मानव शरीर के ढांचे व उसकी बनावट के लिए किया जाता है। जिस मानव शरीर में कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ शरीर के ढांचे व गठन से होता है, उसी प्रकार राजनीति में कॉन्स्टिट्यूशन का तात्पर्य राज्य के ढांचे तथा संगठन से होता है। राजनीति विज्ञान के विद्वानों तथा संविधान की परिभाषा अलग अलग प्रकार से दी गई है। तो पहली परिभाषा प्रोफेसर डाइसी। प्रोफेसर डाइसी के अनुसार वे सब कानून संविधान में सम्मिलित होते हैं जिसका राज्य में प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग अथवा वितरण पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। यानी संविधान में जो कानून लिखे गए हैं वो सब संविधान के अकॉर्डिंग ही चलेगी। कानून व्यवस्था कोई भी वैसी ही चलेगी। तो इस प्रकार से ये बात कही गई है। तो डाइसी ने और भी विचारकों ने संविधान की परिभाषा दी है। दूसरी परिभाषा दी है गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट ने कहा है कि संविधान एक लिखित या अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है जिसके द्वारा सरकार का गठन, सरकार की शक्तियां विभिन्न अंगों में वितरण और इन शक्तियों के प्रयोग के सामान्य सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। तो कहने का मतलब गिलक्राइस्ट कह रहे हैं कि संविधान लिखित और अलिखित नियमों का एक दस्तावेज है, कानूनी रूप है और ये सब बातें संविधान में लिखी हुई सबको माननी ही पड़ेगी। इस प्रकार से ये बात कही गई है। अब हम डॉक्टर
फाइनर की भी ये परिभाषा ले ले। डॉक्टर फाइनर, डॉक्टर फाइनर ने कहा है कि संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था होती है। इन्होंने और उन नियमों का समूह संविधान कहलाता है जिसके अनुसार सरकार की शक्ति, शासित के अधिकार और दोनों संबंधों का समायोजन होता है। इस प्रकार से अलग अलग विचारकों ने अलग अलग संविधान की बातें कही है, लेकिन राज्य के संविधान द्वारा प्रमुख रूप से निम्नलिखित 3 बातें निश्चित की गई है। पहली है व्यक्ति व्यक्ति का पारस्परिक संबंध। दूसरा, व्यक्ति और राज्य अर्थात शासक और शासित का पारस्परिक संबंध। इस हिसाब से संविधान बनेगा। तीसरा है सरकार के संगठन, उसके पीछे ढांचे और सरकार के विविध अंगों का पारस्परिक संबंध। संविधान के द्वारा किए जाने वाला तीसरा कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सरकार के संगठन, सरकार बनने के और उसके ढांचे और सरकार के विभिन्न अंगों का पारस्परिक संबंध, यानी सरकार के व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये कार्य है उनके सरकार के ये अंग है, तो ये कार्य करेंगे, संगठन बनाएंगे और जनता के साथ क्या क्या बातें होगी। इस प्रकार से तीसरी महत्वपूर्ण माना गया है। संविधान राजकीय आचरण का एक विधान है जिसके द्वारा व्यक्ति और व्यक्ति एवं राज्य के पारस्परिक संबंध को निश्चित किया जाता है और जिसके द्वारा सरकार के विभिन्न अंगों का स्वरूप एवं गठन, उसकी शक्ति और सरकार के विभिन्न अंगों का संबंधित दिया जाता है। तो संविधान का ये बात बताई है। अब हम संविधानवाद के बारे में पढ़ेंगे कि संविधानवाद क्या है। संविधानवाद, संविधान का तो पढ़ लिया हमने, अब संविधानवाद क्या है। संविधान में तो देखो लिखित कानून, वापस बता दो आपको, लिखित कानून व्यवस्था है, उसमें राज्य को मानना ही पड़ता है उस कानून को, और वो कानून ऐसे बनाए जाते हैं तो जो देश के हित के लिए भी हो और जनता के हित के लिए भी होना चाहिए। अब है संविधानवाद। संविधानवाद से आशय है शासक वर्ग पर नियंत्रण की आवश्यकता प्राचीन काल से ही अनुभव की जा रही है। प्राचीन काल में इस प्रकार के नियंत्रण नैतिक धारणाओं, धार्मिक उपदेशों और औचित्य अनौचित्य की सामान्य धारणा के रूप में थे, लेकिन अनुभव यह रहा कि उपयुक्त प्रकार के नियंत्रण की प्रभावशालीता स्वयं शासक वर्ग की इच्छा पर निर्भर करती है और जब कभी विद्यमान शासक वर्ग की सत्ता के लिए चुनौती उत्पन्न हो तो शासक वर्ग औचित्य की धारणाओं की मनमानी व्याख्या करते हुए सत्ता पर नियंत्रण या निहित नियंत्रण की अवहेलना और उल्लंघन का मार्ग अपना लेता है। अतः यह सोचा गया है कि शासक वर्ग की शक्तियों पर प्रभावी कानून का नियंत्रण होना चाहिए। यानी संविधानवाद कुल मिला के क्या बताया गया? लोगों के विचार, लोगों की भावना, लोग क्या चाहते हैं, संविधान में क्या लेना चाहिए। जैसे हमारे भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्ष संस्कृति का अधिकार, ये क्यों लिया? क्योंकि लोगों को अपनी संस्कृति प्यारी है, उनको संस्कृति अपनी ही अपनानी है, धर्म अपना अपना ही अपनाना है, भाषा अपनी खुद की अलग राज्य की लेनी है। तो ऐसे जो विचार लोगों के देखते हुए संविधानवाद से लेकर फिर संविधान में लिखा जाता है। कहने का मतलब संविधान के बगैर संविधान का निर्माण हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लोगों के विचारों और क्या चाहते लोग, कैसे अधिकार चाहिए, वो सब बातें लोगों की उसमें डालनी पड़ती, संविधान में लिखना पड़ता है। इसलिए संविधानवाद के बगैर संविधान का निर्माण नहीं हो सकता। प्रत्येक देश में 2 प्रकार के कानून होते हैं, सामान्य कानून और संवैधानिक कानून। अर्थात संविधान में सामान्यतः संवैधानिक कानून को सामान्य कानून की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त होती है। शासन और शासक वर्ग को सामान्यतः साधारण कानून और कुछ सीमा तक संवैधानिक कानून की से शक्तियां प्राप्त होती है। आधुनिक राजनीतिक चिंतन में इस प्रकार की आवश्यकता अनुभव की जाती है कि शासक और शासन वर्ग पर नियंत्रण की व्यवस्था स्वयं विद्यमान में होनी चाहिए। नियंत्रण की यह व्यवस्था संस्थागत होनी चाहिए जिसमें उसकी अवहेलना अपेक्षाकृत कठिन कार्य हो। यानी कहने का मतलब यह कहा गया कि शासक
संविधानवाद के बगैर नहीं चलेगा। संविधान तो होना ही चाहिए। कानून शासक के लिए भी होना चाहिए और जनता के लिए भी होना चाहिए। संविधानवाद तो सिर्फ विचारों का है, लेकिन विचारों द्वारा ही संविधान को निर्माण किया जा सकता है। तो शासक के लिए एक कोई भी राजा का शासन हो या लोकतंत्र हो, कोई भी हो, कानून ऊपर होना चाहिए। यानी राजा भी मान सके उस कानून को और प्रजा भी मान सके, सरकार भी मान सके और प्रजा भी मान सके वो कानून, और तो शासन व्यवस्था अच्छी रहेगी। लेकिन शासन संविधान में तो लिखा हुआ है जो बातें, लेकिन राजा मानने के लिए तैयार नहीं, राजा खुद ही कहे कि मैं ही कानून हूं, तो वहां पे निरंकुश सत्ता होने की संभावना हो सकती है। शासन और शासक वर्ग पर नियंत्रण की संविधान द्वारा स्थापित संस्थागत व्यवस्था ही संविधानवाद है। यानी शासन और शासक वर्ग पर नियंत्रण, शासन करने वाला और शासक वर्ग पर नियंत्रण करने वाला संविधान द्वारा स्थापित संस्थागत यानी संविधान सभा द्वारा जो बनाया गया व्यवस्था संविधानवाद है, क्योंकि उनके विचारों को लिखकर संविधान का निर्माण किया है। अब उसको पालन करना शासक का भी अधिकार है। संविधानवाद का आशय सीमित शासन संविधानवाद के अंतर्गत सरकार पर दो प्रकार की सीमाएं लगाई जाती है। कुछ बातों के संबंध में शासक शक्ति के प्रयोग का निषेध किया जाता है और अन्य बातों के संबंध में शक्ति के प्रयोग की प्रक्रिया निश्चित की जाती है। इस प्रकार संविधानवाद के दो पहलू स्वतंत्रता संबंधी और प्रक्रिया संबंधी हैं। यानी संविधानवाद ये तो बातें है, विचार है। जैसे वो संविधानवाद संविधान में लिखित रूप बन जाता है तो क्या हो जाता है, वो स्वतंत्र लोगों के निश्चित बातें हो जाती कि लोगों को उस पालन करना बहुत ही जरूरी है। संविधानवाद शासक और नागरिकों के संबंध को ऐसे ढंग से निर्धारित करता है कि शासन सत्ता नागरिक के लिए आतंक का विषय न बन जाए। यानी संविधानवाद ऐसी ऐसी बातों को लेना चाहिए, संविधान में निर्माण करना चाहिए जिससे हित की बात करे, लोगों का कल्याण हो। ऐसी रूढ़िवादी बातें कभी भी नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो संविधान का बिल्कुल आतंकी हो जाएगा, एक दूसरे की लड़ाई हो जाएगी। संविधानवाद केवल उसी राजनीतिक व्यवस्था में संपन्न है जहां संविधान हो और इस संविधान द्वारा राजनीतिक शक्ति के प्रयोगकर्ताओं की न तो केवल भूमिका निर्धारित की जाए अपितु इस भूमिका की व्यावहारिकता की व्यवस्था की जाए, अर्थात सरकार संविधान की व्यवस्था के अनुरूप ही संचालन हो और इससे व्यवहार में संभव बनाने के लिए संवैधानिक नियंत्रणों व प्रतिबंधों की प्रभावशाली व्यवस्था हो। सीधे साधे शब्दों में संविधानवाद का आशय सीमित शक्तियों वाला शासन। यानी संविधानवाद जब संविधानवाद से जब संविधान का निर्माण होता है तो वो सीमित शक्तियों वाला शासन, यानी हर किसी को पूरी तरीके स्वतंत्रता नहीं दी गई, हर बात में ले सीमा लगाई गई, यानी सीमित रखा गया। कुछ बातें शक्तियों की सीमा, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, इनको संविधान पूरी अगर शक्ति दे दी जाए तो वो निरंकुश बन सकते हैं। इसलिए संविधान द्वारा इन पर सीमित, उनकी शक्तियों को सीमित करने के लिए संविधान बनाया जाता है। और किसके थ्रू? संविधानवाद के तहत। संविधानवाद के राजनीतिक चिंतन की एक प्रमुख धारणा और प्रेरणा है और इस कारण लगभग सभी आधुनिक राजनीतिक चिंतनों द्वारा इस पर अपने विचार व्यक्त किए गए। संविधानवाद की कुछ परिभाषा, ये संविधान की परिभाषा थी, अब संविधानवाद की परिभाषा पहली है, इसमें संविधानवाद की परिभाषा, इसके अंतर्गत तो संविधानवाद की परिभाषा इस प्रकार है। पिनाक और स्मिथ ने कहा है कि संविधानवाद केवल प्रक्रिया और तथ्य का नाम ही नहीं, वरन ये राजनीतिक शक्ति के संगठनों का प्रभावशाली नियंत्रण भी है एवं प्रतिनिधित्व प्राचीन परंपराओं तथा भविष्य की आशाओं का प्रतीक भी है। कहने का मतलब पिनाक और स्मिथ कह रहा है कि संविधानवाद, उनकी परिभाषा में यह बताया कि संविधानवाद उनके जो उनके खुद के अनुभव, उनकी संस्कृति, उनके मन की भावना
प्राचीन परंपरा जो बातें आ रही है उनके अकॉर्डिंग संविधान का निर्माण करना। तभी तो भारतीय संविधान में लोगों से, सबकी लोगों से राय ली गई कि कैसा संविधान का निर्माण होना चाहिए। तो पुरानी परंपरा, संस्कृति वगैरह सब ली हमने, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष सब लिया। क्यों लिया? इसलिए लिया कि लोगों के विचार उसमें आने चाहिए, तो वही है संविधानवाद। इसके अलावा संविधानवाद के समय में चला, सेबाइन के अनुसार अरस्तु के मत में संविधानवाद की 3 मुख्य तत्व है। प्रथम है, ये शासन जनता के या सर्वसाधारण के लिए होता है। दूसरा, ये विधि संपन्न शासन होता है। और तीसरा, ये इच्छुक प्रजाजन का शासन होता है। कहने का मतलब सेबाइन के अनुसार ये शासन जनता का होता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता का शासन, तो जनता की जैसी मांग होगी वैसे ही संविधान में जोड़ा जाएगा, लेकिन भेदभाव नहीं किया जाएगा। मांग सबकी एक जैसी, एक जैसे सबको अधिकार दिए जाएंगे, ऐसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो वैसे जनता का शासन हो जाता है। फिर दूसरा बताया है, विधि संपन्न शासन होता है, यानी कानून के अनुसार ही शासन चलता है। जो कानून में है वही बातें लिखी जाती है। और तीसरा है, इच्छुक प्रजाजनों का शासन। शासन इच्छुक प्रजाजन कब इच्छुक होगा? जब प्रजा, जो जनता की बातों को संविधान में लिया जाए, तो संविधानवाद द्वारा संविधान में लिया जाएगा। तो ये संविधानवाद की परिभाषा और भी विचारकों ने कही है कि ये एक धारणा के रूप में संविधानवाद अनिवार्य रूप से सीमित सरकार और शासक तथा शासितों के ऊपर नियंत्रण की एक व्यवस्था है। यानी संविधानवाद शासक पर नियंत्रण। संविधानवाद क्यों नियंत्रण है? इसलिए कि संविधानवाद द्वारा ही, बार बार कह रही हूं मैं, संविधान का निर्माण होता है, इसलिए शासक पर नियंत्रण रखती है। ब्लोडेन ने कहा है कि संवैधानिक शासक वह है जो विशेषतया उदारवादी हो, जो शासन की शक्तियों और उसके प्रयोग को प्रतिबंधित करता हो और राज्य के नागरिकों को अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान करता हो। इस प्रकार से संविधानवाद की बात कही है। तीसरा और है, एक और परिभाषा ले लेते हैं, केसी वियर। केसी वियर ने भी कहा है कि संविधानवाद को अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा है कि संविधानवाद शासन का अर्थ किसी संविधान के नियमों के अनुसार शासन चलाने कुछ अधिक है। इसका अर्थ है निरंकुश शासन के विपरीत नियमानुकूल या नियमानुसार संविधानवाद की वास्तविक सार्थकता और उसके पीछे मौलिक उद्देश्य यही है कि शासन की सीमाएं बांधी जा सके और शासन चलाने वाले पर कानून तथा नियमों के मानने का बंधन रहे। संविधानवाद की इस निश्चित रूप से कुछ व्यापक गतिशील धारणा रही है। इस प्रकार से संविधान, आप देखते हैं संविधान और संविधानवाद में अंतर। इसमें अंतर बताया है, संविधानवाद संविधान पर आधारित होता है। मैंने पहले ही कहा कि संविधानवाद विचारों से ही संविधान बनाया जाता है और संविधान ही संविधानवाद की अभिव्यक्ति करता है। इस आधार पर कुछ क्यों अभिव्यक्ति ये करता है कि संविधानवाद से ही कुछ बातें लेंगे तो वो ही अभिव्यक्ति करेगा। इस आधार पर कुछ व्यक्ति इस मत का प्रतिपादित करते हैं कि संविधान पर आधारित शासन की संविधानवाद है और संवैधानिक शासन तथा संविधानवाद में अंतर नहीं किया जा सकता। कुछ विचारक कह रहे हैं कि ये एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि संविधान के बगैर संविधान का निर्माण होगा नहीं और संविधान नहीं होगा तो संविधानवाद का कोई महत्व नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं कि संविधान और संविधानवाद दोनों एक दूसरे के पूरक है। इस प्रकार डॉक्टर C.H. स्ट्रॉन्ग और कोरी तथा अब्राहिम ने के द्वारा इसी प्रकार के दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने कहा है कि संविधान उन सिद्धांतों का समूह है जिसके अनुसार राज्य के अधिकारों, नागरिकों के अधिकारों और दोनों के संबंधों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। कोरी अब्राहिम ने स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुरूप शासन को संविधान माना गया है। यदि संविधान शासक और शासन वर्ग की शक्तियों को मर्यादित करता है तो ये बात सही है कि
सही है, लेकिन संविधान और संविधानवाद या संवैधानिक शासन, देखो तीन बातें आई है। संविधान यानी संविधानवाद की बातों को, विचारों को लेकर संविधान बनाया जाएगा। संवैधानिक शासन, जो संविधान के अकॉर्डिंग शासन चलता है, वो है संवैधानिक शासन। और संविधानवाद को सभी परिस्थितियों में एक नहीं कहा जा सकता है। यदि संविधान शासन की शक्ति को मर्यादित करने के बजाय शासन और शासक वर्ग को असीमित शक्तियां प्रदान कर देता है, तो ऐसी स्थिति में संविधान संविधानवाद के अनुकूल नहीं रहेगा। कहने का मतलब शक्ति संविधान में होनी चाहिए। अगर शासक को ज्यादा शक्ति दे दी, सब कानून का पालन भी नहीं करे और शासक जैसा कहे वही जनता को करना पड़े, तो संविधानवाद की कोई वैल्यू नहीं होगी, नई संविधान की कोई वैल्यू होगी। इसलिए कानून के अकॉर्डिंग और संविधान के अकॉर्डिंग ही शासक, चाहे राजा का शासन या लोकतंत्र, उसके अकॉर्डिंग ही कार्य करना चाहिए, नहीं तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बलपूर्वक स्थापित सैनिक शासन, तानाशाही का अन्य कोई रूप या अन्य कोई आतताई शासन ऐसा ही उदाहरण है। ऐसे स्थितियों में लक्ष्य करते हुए विलियम जी एड्यूस लिखते हैं कि संविधानवाद की गारंटी नहीं है। निरंकुश शासक संविधान को अपनी निरंकुशता छिपाने का एक बहुत अच्छा साधन बना सकते हैं, मान सकते हैं। इस संबंध में पूर्व सोवियत संघ का उदाहरण हम लिख सकते हैं, जैसे कि सोवियत नेता और अपने तथाकथित सर्वाधिक लोकतांत्रिक संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। इसके विपरीत वस्तुतः यह संविधान सोवियत संविधान ही नहीं, संविधानवाद की मूल धारणा के अनुरूप ही नहीं है। इसके द्वारा शासन की कोई प्रभावी सीमा ही निर्धारित नहीं है। ऐसे ही केवियर और बोलेंडर ने अपने आधुनिक लेखकों के अलावा ये बात कही है। तो कल हम पढ़ेंगे संविधान के निश्चित रूप संविधान के अनुरूप होगा, यानी आधुनिक लेखक भी इस मत का प्रतिपादित करते हैं कि संविधानवाद निश्चित रूप में संविधान के अनुरूप शासन के रूप में अधिक है, यानी संविधानवाद ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम संविधान और संविधानवाद में अंतर पढ़ा। अंतर कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, मतलब संविधान के बगैर संविधानवाद नहीं और संविधानवाद के बगैर संविधान नहीं, यानी संविधानवाद के बगैर निर्माण हो ही नहीं सकता, और संविधान बना रहे तो संविधानवाद लोगों के विचारों को नहीं लिया तो वो संविधान हो ही नहीं सकता। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे कि संविधानवाद और संविधान में क्या क्या बातें आती है और क्या क्या अलग हो जाती है। अब तो पूरक पढ़ा। ठीक है बच्चों, बाय।